है कि कोई भी इंसान अर्थात या लड़का हो या लड़की हो, आखिर वो दुबला पतला क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्या हो सकता है। हम ना साफ साफ बात करते हैं कि कल ना हम रास्ते से जा रहे थे तो उसका एज ऐसा लगा कि वो बहुत सारा बच्चा है, लेकिन ऐसे क्या बोले, अरे हम की बता सकते हैं आप लोगों को, लेकिन बच्चा हो के भी वो लगता था अरे बहुत बड़ा एज का है। इसके रीजन क्या हो सकता है, तो देखिए इसके रीजन यही हो सकता है कि कोई इंसान अगर सूख जाए, बहुत मोटा है, उससे पतला हो जाए, उसकी आंख मुंह धस जाए, बेवरा हो जाए, तो इनका कारण क्या हो सकता है। इनके कारण यही हो सकता है कि उसमें जो ये है शुक्र जनन जो है, शुक्र जनन आरंभ हो जाता है अपना काम करने के लिए। अर्थात इसको हम ऐसे कहते हैं ना ठेठी बात में, अरे हऊ पक गए है। जब पक गए है कहने का मतलब यह भेले है कि वो केकरो बाप बन सके हैं, या ओकर बाप बन सके या तो केकरो माँ बन सके। तो माँ में तो शुक्र जनन हो नहीं छे, माँ में की होते अंड जनन हो जाते हैं। ठीक है, चल अब बात करल ये जाए कि ये शुक्र जनन जो है केना हम पता करबे कि कोई भी छोरा में कैसे परिपक्व हो गए। तो देख एक नियम हो छे, की नियम हो छे, जब कोई भी लड़का अगर 11 से 13 वर्ष के भए गेलिए, ठीक है, 11 से 13 वर्ष के अगर कोई भी लड़का भए गेले तो ओकरा अंदर में जैसे शुक्राणु जनन हो या शुक्र जनन, तो ओकरा में काम करे के लिए आरंभ भए जाए। अर्थात यहाँ तो परिपक्व भए गेल, अब कहे छे हम तो बड़का बन गेलियो, अब हमरा रास्ता दे जाए के लिए। तो अब रास्ता देवी तभी तो हम बढ़बे आगू, है कि नहीं। अब जब रास्ता एकरा आगू देता है तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे लड़का जो होता है पागलपन की तरह करना शुरू हो जाता है। अब मान लेते हैं कोई लड़का है पढ़ाई से अलग है या पढ़ाई लाइन में है, जब वो 4 रुपया कमाने के लिए आरंभ कर देता है तो वो ये भी सोच लेता है कि अगर हम 4 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से हम 2 रुपया खर्च भी कर देते हैं, क्योंकि वो कमा रहा है, खर्च करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। तो उसी प्रकार से जब किसी भी लड़के में ये शुक्र जनन जो होता है जब एक्टिव हो जाता है, काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो भी सोच लेता है कि भाई हमको रास्ता दे, कुछ भी दे। तो वो रास्ता खोजने लगता है कि हमारा आप शादी करा दे, हई बात है। अब शादी करे थे तभी तो अगर रास्ता निकलता है ना भाई, दे कहाँ जेते, तो परिपक्व भए गेल छे। परिपक्व हुए के लिए ओकर उम्र हो छे, कते उम्र हो छे देख ले, 11 से 13 वर्ष। अगर कोई भी लड़का या कोई भी छोरा छले तो ओकर अगर 11 से 13 वर्ष उम्र हो छे तो समझ जा है कि ओकरा में वो शुक्र जनन भए गेल, ओकरा में काम करे के। अब कारण तो यही छे कि वो परिपक्व भए गेल। परिपक्व के मतलब ये छे कि अब वो पक गेल छे, अब वो नया संतान के उत्पत्ति कर सके। ठीक है, अब देखो यही बात हम बात करते हैं कि कोई भी गर्ल्स में, लड़की में, वो कब अंड जनन कब वो परिपक्व हो जाता है। देखिए उसका जो होता है अंड जनन उसका है 9 से 11। ठीक है, उसका 9 से 11। अगर 9 से 11 वर्ष का कोई भी वो लड़की हो या कोई भी ओमेन हो, ओमेन कैसे बन सकता है, बेबरा है तो भी। अब एक बात बताओ, जब 9 से 11 वर्ष का हो गया तो कहने का मतलब वो तो गर्ल में है ना, आ गर्ल में जब छे हम वोमेन बनते केना है, जब ओकरा में देख ले अंड जनन जब ओकरा परिपक्व भए जाए वो भी पागल हो जाए, अधकापारिक तरह करल लागे छे। अब केकरो इंसान में जब गुस्सा उठे के कारण तो एक तरह से यो भी छे, कोई इंसान ज्यादा गुस्सा में आ जाए तो ओकरा कारण की छे, एक सबके परिपक्व हो गेले, एक सबके निष्कासित चाहिए, मतलब एकरा बाहर निकाल। अगर बाहर नहीं निकालल जाए छे तकर बाद उ जे छे पागल के तरह हरकत करे लागे छे, तब जाके ओकर माय बाप की करे छे, ओकर शादी कर दे छे। अब तू समझ लेली, ये एक तरह से आपके लिए मोटिवेशन का भी काम कर सकता है। ठीक है, ये मेरे हमारा भाषा जो है किसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। शुक्र जनन हम देखें 11 से 13 वर्ष का होता है। जब 11 से 13 वर्ष का कोई भी पुरुष या लड़का जब वो इतना 11 से 13 वर्ष में आ जाता है तो उसमें शुक्र जनन आरंभ हो जाता है। अब कोई भी लड़की है तो लड़की का अगर एज 9 से 11 वर्ष होता है तो उसमें भी अंड जनन तैयार हो जाता है, अर्थात अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसमें तो एक बात और ये जानना है हमें, बात ये रहा कि शुक्र जनन जो है 11 से 13 वर्ष में तो होता है, ये तो आरंभ कर देती है अपना काम करना, लेकिन कहाँ इसका कहाँ आरंभ होता है। तो याद रखिएगा ये जो शुक्र जनन होता है ये होता है वृषण। वृषण में एक शुक्राणु नलिकाएं होता है। ठीक है, वृषण में शुक्राणु नलिकाएं होता है और वहीं ये शुक्र जनन काम करना शुरू कर देता है। अपन राजस्थानी के शुक्राणु को जो बात करते हैं ना वो निर्माण करने शुरू कर देता है, यार शुक्राणु बनाओ पैदा करो शुक्राणु को। इतना सारा शुक्राणु पैदा कर देता है कि क्या बताएं, हाँ तो निकालने में लग जाता है, इसी कारण तो उसका मुंह कन चुटक जाता है, आंख मुंह धस जाता है, ऐसा लगता है कि
बेबरान 5 का है, एक दर्जन का है, वो तो 20 से रिकॉर्ड तोड़ने में लग जाता है। जैसे अभी बात करें खान इमरान खान है कि नहीं, इमरान खान जो भी बात करेंगे हो 2 दर्जन से कम की बातें नहीं कर सकता, लेकिन टारगेट तो इस पता नहीं कैसे वो कंट्रोल करके रखा है। तो ये सब होता है शुक्र जनन और अन्न जनन के कारण से। अब बात तो एक और होता है ना, क्या अन्न जनन जो है ये कहाँ आरंभ होती है, तो याद रखें ये जो आरंभ होता है ये होता है अंडाशय में, ठीक है। जो इस लड़की सब में जो अंडाशय पाया जाता है उसमें अन्न जनन की क्रिया आरंभ हो जाती है 9 से 11 वर्ष। वो कहाँ पर, तो उसका एक स्थान होता है जिसका नाम है फोलिकली, ठीक है, उस जगह पर ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो अब मेरे मुद्दे की तो बात ये रहा, हमें तो ये जानना ही था कि कब उसमें ये सब परिपक्व हो जाता है जो कि निष्कासित करने लगता है, तो इसके कारण से वो क्या होता है, सूख जाता है, गाल मुँह चुटक जाता है ना भाई, वो लगने लगता है लोखा। चलिए अब हम बात करते हैं ये आपकी निषेचन का। निषेचन किसको कहा जाता है? निषेचन सिंपल सी बात हम ऐसे करते हैं, जब कोई छोरा जे छे अगर वो जवान हो गए है, ठीक है, 11 से अगर 13 वर्ष के भए गेल छे, ठीक, एक लड़का जरा हम कह दै छियै नर, ठीक है, ओकरा में युग्मक बने छे, ओकरा कह देबै नर युग्मक, ठीक है। अब उसका बाद हम ये जाने छियै कि 9 से जे 11 वर्ष हो छे अर्थात छौरी के हैं, साफ बात करे छे, लड़की जे हो छे उ 9 से अगर 11 वर्ष के भए गेल छे तो अब ओकरा में की बनना शुरू भए गेलै अंडा जनन, जे कि अभी के पहले हम देख ले छी अंडा जनन उसमें बनना शुरू हो जाता है कि नहीं। अंडा जनन था, अंड जनन का काम करना कार्य करना प्रारंभ कर देता है, कहने मतलब वो परिपक्व हो गया। तो अब एक छोरा ले लो और एक लड़की ले लो, यार एक नर ले लो एक मादा ले लो, ये दोनों तो युग्मके है। जब दोनों की क्रिया को हम आपस में संलयन करते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका रहा नर, ठीक, और ये मान लेते हैं आपका है मादा, मान लिए दोनों परिपक्व में है, दोनों परिपक्व अवस्था में, अर्थात इसको है 11 से 13 वर्ष की आयु में रहने दो, इसको रहने दो 9 से 11 वर्ष की आयु में। अब दोनों देखो एक तरह से परिपक्व है, जुआल है, जुएल का है, तो क्या करेगा, अब ये दोनों को आपस में रिएक्शन करा दो, मैथुन क्रिया करा दो, संभोग क्रिया करा दो, सहवास क्रिया करा दो। सहवास मैथुन समझ में आ रहा है ना? अरे साफ साफ जब मान लीजिए कि एक दूसरे की शादी हो जाए तो क्या काम करेगा भाई, तो काम क्या कर सकता है, तो वही सहवास उसी को, मैथुन उसी को काम किया जाता है। तो दोनों का है ना आपस में वही मैथुन की क्रिया करता है, तो उसी को कहा जाता है निषेचन। अब साफ साफ पता चल गए ना, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप एक लड़के हैं, बिल्कुल आप किसी लड़की से शादी कर लेते हैं। अब जब दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होगी जिस नाइट रात में, तो उस क्रिया को ही कहा जाता है निषेचन। अब नहीं समझ में आया होगा तो अब डायरेक्ट जानते हैं। अब बताइए कि नर में से क्या निकलता है? नर में से निकलता है शुक्राणु, जिसको आप साफ साफ जान सकते हैं, और मादा में से क्या निकलता है? अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जो दोनों जो मिलता है ना, मिलने की क्रिया को कहा जाता है निषेचन। आप समझ गए? अब ये जो शुक्राणु और अंडाणु जो निषेचन होता है ये किस जगह पर होता है? मादा में। तो मादा में होता है फैलोपियन नलिका, या उसको कहते हैं हिंदी में अंडवाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनी में जाके वो क्या करता है? निषेचन करता है, मिल जाता है, मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसमें अब ये समझना है कि एक नर जो होता है वो शुक्राणु कितने निकालता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, ये बेबरा नर है, ठीक है, ये नर क्या करता है 3 से 4 ml, 3 से 4 ml ये शुक्राणु निकालता है। मतलब ऐसे समझिए एक मनुष्य जो होता है ना वो 3 से 4 ml शुक्राणु निकालता है। ml तो आप समझ सकते हैं, ऐसे दवाई तो बहुत पिए हैं, बच्चे सबको भी घर में पिलाते होंगे। वो जो कटोरा जो होता है प्लास्टिक वाला, ठीक है ना, तो उसमें लिखा होता है ml, तो आप पता कर सकते हैं 3 से 4 ml कितना होगा। तो 304 ml जो शुक्राणु निकलता है, अब ये शुक्राणु में कितना शुक्राणु होता है ये 3 से 4 ml शुक्राणु में, तो आप समझ लीजिए इसमें जो शुक्राणु की संख्या होता है वो 80 से लेकर 100 मिलियन होता है। 80 से लेकर 100 मिलियन होता है उसमें शुक्राणु, ठीक है। 80 से लेकर 100 मिलियन शुक्राणु होता है। कोई भी मान लेते हैं ना, कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है ना वो नर अर्थात नर होना चाहिए, तो वो अपने जो वृषण से जो अर्थात निकालता है तो वो शुक्राणु जो है 3 से 4 ml होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ का होता है।
और उसमें जानते हैं शुक्राणु की संख्या कितना होता है, तो 80 से 100 मिलियन होता है। लेकिन अब क्या करिएगा, अब जब ये शुक्राणु को निकाल दीजिएगा शरीर से बाहर, ठीक है, तो 100 से 180 से 100 मिलियन कहाँ जाएगा। अब मान लेते हैं कि इसमें है योनि है, गर्भाशय है, तो मान लीजिए इसके साथ इसे संलयन किया गया, तो ये सारे शुक्राणु इसमें चला जाएगा, किसके सहायता से, योनि के सहायता, अर्थात अंडा से योनि में चला जाएगा। योनि में जब चला जाता है तो ये क्या करेगा, 80 से 100 मिलियन उसमें जाके, उसमें एक दीवार रहता है, वो दीवार क्या करता है, इसको रोकता है अंदर जाने से, लेकिन उनमें से हार नहीं मानता है शुक्राणु। क्यों, शुक्राणु के आकार कैसा होता है, तो जान लीजिए शुक्राणु का आकार जो होता है वो एक पूंछ की तरह होता है। कैसा पूंछ होता है, किसी का भी पूछ ले लीजिए, कुत्ता बिल्ली जिसका भी पूछ लेना है। अब मान लीजिए ये जो होता है ये है शुक्राणु, आप इस प्रकार से शुक्राणु होता है, देख ले, तो ये जो शुक्राणु होता है इस प्रकार से इसमें एक रचना दिया रहता है, ठीक है, ये शुक्राणु हुआ। ये शुक्राणु की जो अगला भाग होता है इसको कहा जाता है शीर्ष भाग, ठीक है, या इसको हेड बोला जाता है, हेड बोलिए, या शीर्ष ऊपरा भाग, ठीक है। अब यहाँ जो होता है ना इसको कहा जाता है गला। अब ये शुक्राणु का गला होता है इस जगह, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ शुक्राणु का गला हो गया, ठीक है। ये जो नीचेला हो गया पूंछ हो गया। अब ये जो बचता है बीच में जो जगह बच गया इसको कहा जाता है मिडिल प्लेस, अर्थात मध्य स्थान बोला जाता है। और जब ये शुक्राणु जो होता है जब किसी मादा में प्रवेश करता है तो वहाँ क्या करता है, वहाँ लगल रहता है ना, वहाँ पर बहुत सारे पकड़ने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला क्या, अंडाणु। अंडाणु क्या करेगा, अब सबके साथ रिएक्शन थोड़ा कर सकता है। ये इतना जो मिलियन दिया है, 80 से 100 मिलियन जो शुक्राणु की संख्या होती है, वो क्या करता है, उसके साथ जाते जाते उसमें क्या करता है, सारे शुक्राणु को गर्दन मोचड़ कर बाहर निकाल देता है, बाकी एक शुक्राणु को रख लेता है, जिसके कारण से वो गर्भावस्था में आ जाता है। इस प्रकार से नए संतति का जन्म होता है, ठीक है। बाकी जो है मेरे शुक्राणु जो बचा शेष, उसको क्या कहता है, बाहर निकाल के अवशिष्ट पदार्थ के रूप में त्यागपन कर देता है। अब अगर इसी प्रकार से एक शुक्राणु की जगह 2 शुक्राणु उसमें चला जाए तो उसे 2 संतान हो जाएगा। 3 शुक्राणु चला जाए 3 संतान हो जाएगा, ठीक है।